नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जेके विद जेपी में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम आपके लिए लेके आए हैं ऑल कंपटीशन में पूछे जाने वाले प्रश्न एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, एमपी पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, बैंक इत्यादि में पूछे जाते हैं, जो स्टैटिक जीके के अंतर्गत है। स्टैटिक जीके के अंतर्गत हमने लिए गए हैं भारत के प्राचीन ग्रंथ। आज हम इस वीडियो में प्राचीन ग्रंथ से जो भी प्रश्न पूछे गए प्रीवियस ईयर के, वो इसमें आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहले पे चलते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? कौन सा ग्रंथ है जिसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें साम का जो अर्थ है, साम का जो अर्थ है उसका मतलब होता है गान। साम का अर्थ होता है गान, और इसके जो पाठकर्ता होता है, इसके जो पाठकर्ता होता है, पाठकर्ता उसको क्या कहा जाता है? पाठकर्ता को कहा जाता है उदात्र। उसको कहा जाता है उदात्र। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, कौन सा ग्रंथ जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा हुआ है? ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो इसे गाया भी जाता है और पढ़ा भी जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? सही उत्तर है हमारा यजुर्वेद। इसके जो पाठकर्ता है उसको क्या कहा जाता है? इसके जो पाठकर्ता को कहा जाता है अध्वर्यु। इसके पाठकर्ता को कहा जाता है अध्वर्यु। और इसमें क्या बताया गया है? इसमें बलिदान विधि का वर्णन किया गया। जो यजुर्वेद है उसमें क्या किया गया? बलिदान विधि का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 3 है, कौन सा ग्रंथ कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? कौन सा ग्रंथ है जो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा इसका अथर्ववेद। अथर्ववेद है वो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इसमें अंधविश्वासों का वर्णन किया गया है। जो इसमें क्या किया गया है? अंधविश्वास का वर्णन किया गया है। अंधविश्वास का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 4 है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। प्रश्न नंबर 5 है, राजतरंगिणी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जो राजतरंगिणी पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा कल्हण। और इस पुस्तक में क्या बताया गया है? कश्मीर के इतिहास को बताया गया है। कश्मीर के इतिहास को बताया गया है। प्रश्न नंबर 5 है, इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जो इंडिका नामक पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिका लिखी गई है मेगस्थनीज के द्वारा। तो इस पुस्तक में क्या लिख बताया गया है? इसमें मौर्य युगीन समाज, जो मौर्य युगीन समाज है, मौर्य युगीन समाज तथा एवं संस्कृति के विषय में बताया गया है। उसकी संस्कृति, मौर्य युगीन समाज और उसकी संस्कृति के बारे में बताया गया है। अब हम जाने कि मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटस, जो सेल्यूकस था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। प्रश्न नंबर 8 पे प्रश्न नंबर 7, अष्टाध्यायी, इसमें बताया गया अष्टाध्यायी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या है? पाणिनि इसका सही उत्तर है, अष्टाध्यायी के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 8, किस ग्रंथ में जादू टोने का वर्णन किया गया है? प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है कि किस ग्रंथ में जादू और टोने का वर्णन किया गया है? तो ये है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंतर्गत जादू टोने का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 9 है, किस ग्रंथ में गायत्री मंत्र का संग्रहण है? ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें गायत्री मंत्र का संग्रहण है? तो वो कौन सा ग्रंथ है? जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है हमारा ऋग्वेद। सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद।
और आज का अंतिम प्रश्न है, पूछा गया है इसमें रेहला जो अरबी भाषा में लिखा गया एक यात्रा वृत्तांत है, इसके लेखक है। जो रेहला है वो कौन सी भाषा में लिखा गया? अरबी भाषा में लिखा गया है। और ये क्या है? एक यात्रा वृत्तांत है। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है आपके इब्न बतूता, इसका लेखक है। तो ये थे आज के 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।